सम्मानित देशवासियों, मैं एशल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के अध्यक्ष, 2024 के लोकसभा में पार्टी के स्टार प्रचारक, आप सभी के बीच विशेष आग्रह को लेकर के राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के उम्मीदवार जहां भी लड़ रहे हैं, मैं देशवासियों से अपील करूंगा, चाहे आप जहां भी हैं, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का अगर पॉम्पलेट, हैंडबिल या कोई भी प्रचार प्रसार आपके माध्यम से एक व्यक्ति तक भी जाता है तो मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि मेरा प्रचारक अगर आपके पास जाता है, हैंडबिल देता है या पोस्टर देता है, निश्चित रूप से उस विचारधारा को पढ़ें। विचारधारा को पढ़ने के पास आपका अगर दिल लहराव करता है तो उसकी स्वीकृति प्रदान करें और हमारे प्रत्याशियों का सहयोग करें। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी आपके बीच क्यों? तमाम राजनीतिक दल है, तमाम राजनीति करने वाले राजनेता हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि जिस राजनीति की जरूरत पूरे भारत को है, उस तरह से राजनीति नहीं हो रही है। आज उसी का दुष्परिणाम है। संक्षिप्त में कहूं तो अनियंत्रित महंगाई, शिक्षा के स्तर में गिरावट, भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा, अन्याय की प्रकाष्ठा। वो कैसे, मैं अभिव्यक्ति में आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आप सभी से आग्रह मेरा है कि वीडियो को पूरी तरीके से सुनने के पश्चात मंथन करें। अगर आपकी दिल की स्वीकृति होती है तो आप हमें स्वीकार करें, हमारे प्रत्याशियों को स्वीकार करें और पार्टी के विचारधारा को आगे बढ़ाएं, हमारा सहयोग करें। क्योंकि राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी किसी व्यक्ति की आवाज नहीं है। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी ये समतामूलक समाज की पक्षधर है, यानी जन जन की आवाज है। हम चाहते हैं शैक्षणिक विकास, हम चाहते हैं आर्थिक विकास, हम चाहते हैं कानून का राज, हम चाहते हैं संविधान के दायरे में कार्य। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी ही नहीं, एक आंदोलन है। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी ही नहीं, एक प्रबल विचार है। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी ये जन जन की आवाज के लिए इनकलाब है। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि गंभीरता से इस विषय को ले। देश के अंदर कौन ऐसा राजनीतिक दल है जिसे मैं कहूं कि जाति, धर्म, क्षेत्रवाद और भाषा को राजनीति से बाहर कर दो आप? क्योंकि सारे जो भी जाति, धर्म, क्षेत्रवाद और भाषा की हमारी व्यवस्थाएं हैं, इसका राजनीति में कोई जगह नहीं होना चाहिए। राजनीति में जगह होने का मतलब डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को एडॉप्ट करना और वो योग्यता को तिलांजलि दे देना। तो मैं स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि डिवाइड एंड रूल के अंतर्गत अगर हम राजनीति करते हैं तो बेहतर समाज की कभी भी संरचना नहीं हो सकती। साथ ही राजनीति के अंदर भ्रष्टाचार को नहीं रोका जा सकता। राजनीति के अंदर अयोग्य व्यक्तियों के चयन को नहीं रोका जा सकता है। राजनीति के अंदर तथाकथित अराजक तत्वों को नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से उनको इसका लाभ मिल जाता है। अगर योग्यता का चयन करना है तो सीधा मुद्दा रहेगा राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का समतामूलक समाज की स्थापना को लेकर के, और पहल हो वो बेहतरीन पहल हो। वो कैसे होगा? जब हम कुंठित मानसिकता के दायरे से बाहर निकलेंगे। आइए हम राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के विचारों को आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी जाति, धर्म, क्षेत्रवाद, भाषा के आधार पर राजनीति नहीं करती। त्याग, तपस्या और परोपकार के भाव के साथ मानवीय मूल्यों का संरक्षण की राजनीति करती। संविधान और कानून के दायरे में बेहतरीन समाज की संरचना, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, अन्याय पर नियंत्रण, अत्याचार पर नियंत्रण के लिए संघर्ष करना चाहती है। ये जनहित के मुद्दे हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी
प्रबल नियंत्रण के लिए चाहती है देश के अंदर सशक्त लोकपाल हो, प्रदेश के अंदर सशक्त लोकायुक्त हो, और उस लोकपाल और उस लोकायुक्त के अंतर्गत सबसे पहले शासनिक आधार पर सारे विंग को उसके दायरे में लाकर और आय से अधिक संपत्ति की जांच हो। तत्पश्चात शासनिक स्तर के साथ साथ प्रशासनिक स्तर और उद्योगपतियों का, ये तीनों विंग का अगर आय से अधिक संपत्ति की जांच हो जाती है तो मुझे लगता है कि 95% लगभग भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हो जाएगा, अन्याय पर नियंत्रण हो गया, अत्याचार पर नियंत्रण हो जाएगा, संविधान और कानून का राज हो जाएगा। यहीं से आमूलचूल परिवर्तन शुरू होगा। क्या आपने सुना है किसी राजनीतिक दल द्वारा इस पर चर्चा करते हुए? क्या राजनीतिक दल के व्यक्ति नहीं जानते हैं कि एक राजनेता के पास अगर देखा जाए आय के स्रोतों की, आधारों की अगर जांच किया जाए तो अपवाद को छोड़ करके करोड़ों करोड़ों रुपए जो चुनाव में खर्च होते हैं वो आते कहां से हैं, जाते कहां से? न आने का पता न जाने का पता, केवल फॉर्मेलिटियां पूरी की जाती है। इस तरीके से कार्य करने का सीधा सीधा मतलब है भ्रष्टाचार को जन्म देना, और भ्रष्टाचार की गंगोत्री अगर कहीं है तो वो है शासनिक व्यवस्था के अंतर्गत। तो हमें शासन को स्वस्थ करना पड़ेगा और सारी विंग ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे। तो शासन स्वस्थ करने के लिए आए हम मिल करके प्रयास करते हैं, बेहतर कैंडिडेट को चुनाव में जिता कर, यहीं से परिवर्तन होगा। हम चाहते हैं देश के अंदर संविधान का राज हो, कानून का राज हो। संविधान और कानून, संविधान के दायरे में अगर फंडामेंटल राइट का अनुपालन कर दिया जाएगा, कानून में बैठे हुए पीठासीन हमारे अधिकारी, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो या शासनिक अधिकारी हो, अगर कर्तव्यों का अपना ईमानदारी से निर्वहन कर दें तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार के क्षेत्र में इतना प्रबल गिरावट होगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। शासनिक प्रशासनिक आधार पर अपने पदों का दुरुपयोग करते हुए, कानून का दुरुपयोग करते हुए, अगर मैं कहूं तो यह भी कहना कहीं से अनुचित नहीं होगा, मुझे कहने में भी कहीं से गुरेज नहीं है, क्या शासनिक और प्रशासनिक सहयोग से फर्जी मुकदमे जो दर्ज होते हैं, क्या संविधान हमारा अलाउ करता है या कानून हमारा अलाउ करता है? तमाम शिकायतें के बाद तमाम शिकायत होती है फर्जी मुकदमों की, अदालतों में लाखों मुकदमे फर्जी होंगे, इसमें कहीं कोई संशय पालने की जरूरत नहीं है। एक राजनेता कोई ऐसा नहीं है जो किसी भी पॉलिटिकल विंग का हो जो कि इस पर आवाज उठाता हो। न जाने कितने लोगों के जूते खींच जाते हैं अदालत के चक्कर लगाते हुए, न जाने कितने लोग जेल के सलाखों में पड़े हैं, लेकिन कोई भी एक राजनेता हो जो इस पर आवाज उठाता हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप स्वार्थपरक राजनीति करते हो, आप छल और छद्म की राजनीति करते हो, भ्रष्टाचार की राजनीति करते हो, आप जनहित के लिए नहीं लाश की राजनीति करते हो। यह कहना कहीं से अतिशयोक्ति नहीं होगा। अगर प्रामाणिकता की जरूरत है तो इसकी जांच कराने की जरूरत है। माननीय उच्चतम न्यायालय एसआईटी बना करके इसकी जांच करा दे, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। अगर सरकार में दम है तो एसआईटी का गठन करें, एसआईटी का गठन करके प्रत्येक शासनिक प्रशासनिक स्तर पर इसकी जांच की पहल शुरू हो जाए। कोई भी ऐसा थाना नहीं मिलेगा देश के अंदर जहां पर कि फर्जी मुकदमे नहीं होंगे, ये मेरा दावा है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के पास तमाम इस तरीके के आधार हैं जिस आधार पर पुख्ता सबूत के आधार पर कहा जा सकता है कि मुकदमे फर्जी होते हैं। इसकी जांच के लिए मैं चाहता हूं कि लाई डिटेक्टर से गुजारा जाए, नार्को टेस्ट से गुजारा जाए। इसके लिए नियम क्यों नहीं बनाया जाता? अगर नियम बना दिया जाए तो फर्जी मुकदमे होने बंद हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। दमन के आधार पर राज्य व्यवस्था कहीं से भी उचित नहीं है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इस मुद्दे को बहुत ही प्रबलता से उठाना चाहती है। ये जनहित का मुद्दा है,
उठना भी चाहिए। आप गौर करें, कौन ऐसा राजनीतिक दल है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस मुद्दे को लेकर एक शब्द बोलता है। आइए हम मनवा आयोग की तरफ चलते हैं, आइए हम आरटीआई की तरफ चलते हैं। तमाम इस तरीके के एविडेंस आपको दिए जा सकते हैं कि सरकारी कार्यालयों के अंतर्गत आरटीआई की जिस धारा का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है, उस धारा का उपयोग करते हुए सीधे जवाब दिया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। इस प्रश्न के उत्तर देने से हमें छूट प्राप्त है, जबकि टोटली रॉन्ग है। आरटीआई के तहत सीआईसी तक मैटर जाते हैं और सीआईसी के कड़े निर्देश निर्गत किए जाते हैं। इसके बावजूद, फटकार लगने के बावजूद भी आदतों में सुधार नहीं होती। इनको सुधारने के लिए इनकी लायबिलिटी तो फिक्स करनी होगी, पनिशमेंट तो बढ़ाना होगा। बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं शेयर करूंगा आपसे वक्त वक्त पर। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी क्योंकि मेरी जितनी बातें होती है ऑथेंटिक बेस पर होती है। कोई भी व्यक्ति चाहता मैं खुले मंच पर कह सकता हूं कि हाँ, ये भ्रष्टाचार है तो है, ये गलती है तो है, चाहे वो कहीं भी है, किसी रूप में, कितनों भी पावरफुल व्यक्ति है, अगर गलत किया है तो किया है, कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी ये सत्य के आधार पर निर्मित और कर्तव्य निष्ठा से पूरी तरह से प्रबुद्ध और नैतिकता के आधार पर संचालित लोगों की पार्टी। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी उस वेदना को साथ जोड़ करके चलती है जिसकी आहें उन दरिंदों को नहीं सुनाई देता है जो भ्रष्टाचारी बैठे हुए शासन के स्तर पर, जो भ्रष्टाचारी बैठे हैं प्रशासन के स्तर पर, जो भ्रष्टाचारी उद्योगपति के रूप में बैठे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो कहीं से भी जनहित के मुद्दे पर अपना हित खोना नहीं चाहते। मैं कहां कहता हूं अपना हित खो, लेकिन आप लाश की राजनीति न करो। आप किसी के रोजी रोटी का हनन करके अपने रोजी रोटी को विस्तार मत दो। आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करो। अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके और जनता का शोषण करके अपने साम्राज्य का निर्माण मत करो। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का यह मिशन है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी यह चाहती है कि समतामूलक समाज की स्थापना को लेकर के शैक्षणिक और आर्थिक नीतियों पर उत्थान की नीतियां बने, और ये उत्थान की नीति तभी हो सकती है जबकि शासनिक व्यवस्था के अंतर्गत स्थापित हुए। आज शासनिक व्यवस्था के अंतर्गत स्थापित अगर अच्छे लोग होते तो किसान आंदोलन नहीं होता। अगर शासनिक व्यवस्था के अंतर्गत अच्छे लोग स्थापित होते तो उनके कार्यकाल के लिए बहुत लंबे समय की जरूरत नहीं है। आमूलचूल परिवर्तन होगा मात्र 1 साल के अंदर। आमूलचूल परिवर्तन होगा मात्र 1 साल के अंदर। वो कैसे होगा वो हम सभी जानते हैं। मैं तो दावे के साथ कहता हूं, वो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण व्यक्ति क्या करेगा? जो व्यक्ति के मंच पर खड़ा होकर के कहता है कि मैं आया हूं भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, उस व्यक्ति से मैं पूछूं कि आप ये बता दो कि आपके जो नेता चुनाव लड़ने आते हैं मैदान में, चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा के अंदर, आप खुद जो चुनाव लड़ते हो, जितनी सुरक्षा व्यवस्था आप लेकर के चलते हो, जहां पर कि सरकारी पदों का दुरुपयोग करते हुए आप कार्य करते हो, वो पैसे कहां से आते हैं और कहां खर्च होते हैं, इसका भी तो ब्यौरा दे दो। इलेक्टोरल बॉन्ड के अंतर्गत 16,000 करोड़ रुपए का घोटाला, 16,000 करोड़ रुपए का घोटाला। अगर इस घोटाले का पर्दाफाश कर दिया जाए तो ये सच्चाई है कि पूरे की पूरी हमाम में नंगे नजर आएंगे लोग। ये मेरा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि उपरोक्त पहलू पर ध्यान देते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय को निश्चित रूप से इसे संज्ञान में लेकर के और इस पर एक आदेश निर्गत करना चाहिए।
राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी यह अपील करती है कि आय के स्रोत को पारदर्शी करे चंदा देने वाले। चंदा देने के पहले उनकी स्थिति क्या थी, चंदा देने के बाद उनकी स्थिति क्या हुई। पॉलिटिकल पार्टी के लोग चंदा प्राप्त करने के पश्चात उस चंदे का इस्तेमाल कहां किए? चंदा के से प्राप्त धन को चुनाव में खर्च किए गए, कार्यालय बनाने में खर्च किए गए, या सरकार को बनाने में खर्च किया गया, या सरकार को गिराने में खर्च किया गया। यह जांच का विषय है। कोरोना वैक्सीन को लेकर के सवाल उठे हैं। इस सवाल को लेकर के भी बहुत प्रबलता से जरूरत है माननीय उच्चतम न्यायालय को ध्यान देने की, क्योंकि संविधान के दायरे में फंडामेंटल राइट का जहां भी उल्लंघन होता है वहीं पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड कर जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन का जहां भी उल्लंघन होता है वहां ही हमारा लॉ एंड ऑर्डर स्टैंड कर जाता है। और जब लॉ एंड ऑर्डर स्टैंड कर जाता है उस कंडीशन में जवाबदेही सुनिश्चित हो जाती है। तो मैं अपील करना चाहता हूं राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के बैनर के तहत कि इस मुद्दे पर माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय ध्यान दें और देश को राहत देने के लिए सर्वहित में, देश हित में इस मुद्दे का खुलासा होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में पुनः चर्चा होगी किसी अन्य मुद्दे को लेकर के। सिर्फ इतना ही अपील आप सभी से है, इस वीडियो को पूरी तरीके से आप सुनने के पश्चात मंथन करें, फीडबैक दें। आपको अच्छा लगता है, दिल की स्वीकृति होती है तो प्रत्याशियों का समर्थन करें। यही हमारी आप सभी से अपील है। पुनः मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से मैं इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद।